हमारे साथ क्योंकि अज़हर सलीम साहब भी हैं जो कि एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। अज़हर साहब, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त आप क्या देख रहे हैं इस इल्म नजूम की रोशनी में, मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है पाकिस्तान का सियासी और मुआशी? देखें, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको भी, और दूसरा अगर हम सब जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम देखें ना, तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो किसी भी मुल्क का, अगर मुल्की जायचे की हम बात कर रहे हैं तो जो इंडिपेंडेंस जो टाइम फ्रेम है, इंडिपेंडेंस टाइम के मुताबिक जायचा बनता है। अब पाकिस्तान का अगर जायचा अगर हम देखें तो जिस वक्त आज़ादी मिली उसमें जैसा कर्नल साहब ने भी जिक्र किया, जो कत्ल वारत हुई उस दौरान, वो उसकी जायचे में बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन मिलती है, क्योंकि प्लूटो और सैटर्न बिल्कुल 4th हाउस के अंदर है और वो उस चीज़ को, ब्लड शेड को वो शो करते हैं, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ को शो करते हैं। ठीक है, तो ये, लेकिन अब मसला ये है कि उस टाइम पे तो ये सारी एक्टिविटी हो गई, लेकिन इनकी प्रेजेंस क्योंकि बर्थ चार्ट के अंदर है, जो इंडिपेंडेंस चार्ट है पाकिस्तान का उसके अंदर है, तो इसका मतलब है कि ये इंटरनल इंसर्जेंसीज जो हैं ये पाकिस्तान को हमेशा सामना करना पड़ा और करना पड़ता रहेगा। ठीक है, मुस्तकबिल में भी अब अभी तक, अब हम आगे आते हैं, अभी मुस्तकबिल की तरफ आते हैं। अभी तो आप पीछे अगर टाइम फ्रेम आप देखें, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बात की 48 से बात की कि शुरू में इंडिया ने सारी इंसर्जेंसी शुरू कर दी थी, जो आपकी जूनागढ़ के ऊपर देख लें या दूसरी रियासतों के ऊपर, तो ये सारा उसी का हिस्सा था ये सारा, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसमें नज़र आती हैं सारी चीज़ें। अब अगर हम यही देखें कि हम इस वक्त कहाँ पर खड़े हुए हैं, इस वक्त हम जिस मोड़ पे खड़े हुए हैं, मैं 2022 से ये बात कर रहा था कि 2026 का जो टाइम पीरियड है वो इतना इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है कि यहाँ पे आपका मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम वो चेंज होने जा रहा है। अच्छा, ठीक है, जो 70 इयर्स का पॉलिटिकल सिस्टम, 70-80 इयर्स का जो पॉलिटिकल सिस्टम चलता आ रहा है वो यहाँ पे चेंज होने जा रहा है। अब वो किस तरह, जो 10th हाउस है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, किसी भी कंट्री के जायचे में जो 10th हाउस है उसका कस्प जो है वो आपकी रूलिंग सिस्टम को शो करता है। अच्छा, ठीक है, रूलिंग सिस्टम के ऊपर 4th हाउस में प्लूटो नेटल में पड़ा हुआ है, बर्थ चार्ट में पड़ा हुआ है, उसके ऑपोजिट अब प्लूटो आ रहा है, जो कि सबसे पहले 10th हाउस के कस्प के ऊपर पहली उसकी जो क्रॉसिंग हुई थी वो मार्च पे हुई थी, दूसरी अभी हो रही है, तीसरी नवंबर में होनी है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि पहले डायरेक्ट था, फिर रेट्रोग्रेड होके अब फिर आखिरी डायरेक्ट जो है वो उसमें होगा। तो ये मार्च से ये सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी हुई है और नवंबर तक ये कहीं ना कहीं किसी न किसी सिरे लग जाएगी, जहाँ पे आपका एक सिस्टम नई शिफ्ट की तरफ चला जाएगा। नहीं, आपका इल्म उसमें क्या कहता है कि ये सिस्टम किस तरफ जा रहा है? देखें, मैं इसमें पहली बात, अब पाकिस्तान में एक फैक्टर नहीं है जो आपकी रूलिंग एलीट में शामिल है। ठीक है, रूलिंग एलीट में आपके मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब पहली चीज़ तो आप ये ज़हन में रखें कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपका जो रूलिंग सिस्टम जो चलता आ रहा है 70 साल से, ठीक है, वो चेंज होने जा रहा है, क्योंकि 10th हाउस का कस्प है, वो रूलर्स को डील करता है। मैं यहाँ पे एक चीज़, हमारे मुल्क में 2 किस्म का रूलिंग सिस्टम आया है, एक आया डेमोक्रेटिक और दूसरा आया डिक्टेटरशिप। देखें, अगर ओपनली बात करें ना, तो डेमोक्रेटिक के पीछे भी हमेशा डिक्टेटरशिप रही है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, आपका क्या ख्याल है आगे जो चेंज होने जा रहा है वो किस तरफ जा रहा है? मैं वही बताने लगा हूँ कि जो 70 साल से जो चलता आ रहा है सिस्टम, ठीक है, वो सिस्टम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक नई डायरेक्शन में जाने जा रहा है। अच्छा। अब उसमें आप ये देख लें, अब आप चाहे उसको आप सूबों की तरफ ले जाएं, चाहे आप उसको सदारती निज़ाम की तरफ ले जाएं, ठीक है, लेकिन जो 70 साल से चलता आ रहा है वो सिस्टम आपका चेंज होने जा रहा है। जो जितना अगर आप ये कहें कि जो अदर फोर्सेस जो हैं जिनकी, मैं अपने नाजरीन की थोड़ा सा इसको आसानी के लिए, क्या पाकिस्तान का जो एक इस वक्त पार्लिमानी निज़ाम है, आपका इल्म क्या कहता है कि वो सदारती निज़ाम की तरफ जा रहा है? बिल्कुल जा सकता है। अच्छा, बिल्कुल पॉसिबल है ये चीज़, और ये एक वाज़ेह इशारे, बिल्कुल वाज़ेह, बिल्कुल काफ़ी, मतलब कितना टाइम आप समझते हैं कि इसके लिए? देखें, मेरे ख्याल में अब ये जो एस्पेक्ट, अब ये ज़हन में रखें कि पाकिस्तान के जायचे के अंदर जो इस वक्त मेजर आउटर प्लैनेट जो है प्लूटो, उसका जो ट्रांजिट है वो यहाँ से तो शुरू हो रहा है इस वक्त। ठीक है, एक्वेरियस में 4 डिग्री जो MC है उसके ऊपर से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब पाकिस्तान के लियो में 20 डिग्री तक सन बैठा हुआ है, यानी कि 14 डिग्री पे सैटर्न है, प्लूटो है, फिर 20 डिग्री पे सन है। तो प्लूटो ने 2032 तक ये ट्रांजिट कंप्लीट करना है। अच्छा, ठीक है, 2032 में आखिरी हिट जो होनी है वो सन के साथ होनी है, पाकिस्तान के ऑपोजिशन की।
ठीक है। तो ये यहाँ से हम इस टाइम फ्रेम में एंटर हो चुके हैं। एक इमीडिएट चेंज हमें नज़र आ जाएगा, बहुत जल्दी नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसी साल के एंड पे या अगले साल के स्टार्ट के ऊपर हमें एक इमीडिएट चेंज जो है सेटअप में नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मुझे तो मैं तो यही कहता हूँ कि जिस वक्त जो करंट पॉलिटिकल सेटअप चल रहा है इस वक्त, वो यहाँ पे वो सस्टेन करता हुआ मुझे नज़र नहीं आता। ब्रेक हो रहा है, ठीक है। इस पे हम जारी रखेंगे।